हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त संदीप पटेल। दोस्तों, हमारे पास जो कुछ भी है उससे खुश रहना आप सीखिए। बिकॉज मैंने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा है जो लोभ करते हैं और लोभ की वजह से उनके पास जो कुछ भी है वो भी चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने लाइव मेरे काफी सारे दोस्तों या ऐसे सारे रिलेटिव में देखा है कि उनके पास पैसा है और वो लोग दूसरों को देख के ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन उनको शेयर मार्केट का नॉलेज न होने की वजह से उनके पास जो कुछ भी है वो भी गवा देते हैं। काफी सारे दोस्त ऐसे भी है, काफी सारे लोग ऐसे भी है जो ऐसे एक के डबल की स्कीम में भी पैसा लगाते हैं और ज्यादा कमाने के लालच में जो कुछ भी है वो भी अपना कैपिटल गवा देते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसका एग्जांपल एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। एक महेश नाम का एक मिस्त्री एक छोटे से गाँव में रह रहा था और वो मिस्त्री अपने फर्नीचर के काम में बहुत ही मशहूर था। तो उसका काम भी अच्छा चल रहा था, तो वो अच्छी खासी आमदनी भी कमा रहा था। अच्छी खासी आमदनी की वजह से उसकी फैमिली भी काफी हैप्पी थी, उसकी वाइफ भी काफी हैप्पी थी और वो पूरी फैमिली उसको इसके आमदनी में हैप्पीली पूरा जीवन अपना सर्वाइव कर रही थी और अच्छे से लाइफस्टाइल जी रही थी। एक दिन उसकी मशहूरता का किस्सा राजा के महल तक पहुंचा और राजा सोचता है कि मेरे महल में भी फर्नीचर का काम करना है, तो मैं उसी मिस्त्री को अपने महल का काम दूंगा। तो वो उस मिस्त्री को अपने महल में इनवाइट करता है और उसको कहता है कि अपने महल का जो भी फर्नीचर है वो तुमको नया तैयार करना है। तो वो मिस्त्री खुश हो जाता है और डेली हर रोज महल में जाने लगता है और काम करना शुरू करना लगता है। और जैसे ही दिन का अंत होता है, दिन खत्म होता है, तो वो जैसे ही घर की ओर निकलता है तो हर दिन वो राजा उसको एक सोना मोहर उसके आमदनी में उसको देता है। वो सोना मोहर पाकर बहुत ही खुश होता है और पहले से भी अच्छे लाइफस्टाइल जीने लगता है। धीरे धीरे ये काम चलता रहता है और वो डेली हर रोज एक सोना मोहर पाता रहता है और अच्छी खासी जिंदगी हस्बैंड वाइफ दोनों जीते हैं। एक दिन जैसे ही वो काम खत्म करके घर की ओर जा रहा था और घर की ओर जाने के बीच में एक नदी आती है, तो वहां पे उसको यक्ष प्रकट होते हैं और यक्ष बोलते हैं कि हे महेश, मैं तुम्हारी ईमानदारी देख के प्रकट हुआ हूँ और मैं तुमको सोने से भरे हुए 7 घड़े देना चाहता हूँ। क्या तुम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो? और महेश के मन में एक लालच जगती है कि एक सोना मोहर से क्या होता है अगर सोने के घड़े मिल जाते तो वो लालच की वजह से वो यक्ष को बोलता है कि जी हाँ प्रभु, मैं ये घड़े लेने को रेडी हूँ। और वो जैसे ही घर पे जाता है तो उसके घर में जैसे ही कमरा खोलता है तो कमरे में 7 घड़े उसके सोने से भरे हुए उसको दिखते हैं। वो पूरी बात अपनी पत्नी को पत्नी को बताता है और पत्नी और वो दोनों एक एक घड़ा खोल के देखते हैं। तो जब 6 घड़े देखते हैं तो 6 के 6 घड़े सोने से भरे, लेकिन 7वां घड़ा वो जैसे ही खोलते हैं तो 7वां घड़ा आधा भरा हुआ होता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, आधा भरा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम अपनी मेहनत से जो जितना भी कमाएंगे उसमें से बचत करके सेविंग करके इस घड़े में भी डालेंगे और ये घड़ा भी थोड़े टाइम में भर जाएगा। और वो धीरे धीरे अपनी सेविंग्स जो भी होती है वो घड़े में डालना शुरू करते हैं, लेकिन ये घड़ा कभी भरता ही नहीं है। धीरे ऐसा टाइम बीतता है और वो लोग कंजूस होने लगते हैं और कंजूसी की वजह से उसके घर में भी झगड़े होने लगते हैं। उसकी वाइफ पे भी वो जोर से डांटता है, बोलता है और घर भी अच्छे से मैनेज नहीं होता कंजूसी की वजह से। दिन ऐसे गुजरते रहते हैं। राजा को मालूम पड़ता है और राजा को भी काम में थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि आजकल ये मिस्त्री काम में कुछ अच्छे से काम नहीं कर, उसको कुछ दिक्कत लगती है। तो वो उस मिस्त्री को पूछता है कि तुमको काम में क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से तुम काम ठीक से नहीं कर पा रहे। तो मिस्त्री बताता है कि महाराजा, इस महंगाई के जमाने में इतने में भी जो मिलता है उसमें सर्वाइव होना मुश्किल हो रहा है। तो राजा उसकी आमदनी बढ़ा देते हैं और 1 सोना मोहर की जगह 2 सोना मोहर उसको देने का तय करते हैं। 2 सोना मोहर देने के बावजूद भी वो थोड़े टाइम के बाद वैसा ही जीता है जैसे कंजूसी की वाली हरकत और बिना मूड के काम करता है। तो राजा उसको पूछता है ये प्रॉब्लम क्या है और फिर बोलता है कि हे महेश, तुमको कहीं यक्ष ने वो 7 घड़े तो दिए नहीं? तो वो पूरी बात महेश उस राजा को राजा के सामने करता है और कहता है कि हाँ, मुझे यक्ष ने 7 घड़े दिए और 7वां घड़ा कभी भरता ही नहीं। तो राजा कहते हैं कि 7 घड़ा तुम जाके यक्ष को वापस कर दो, बिकॉज 7वां घड़ा जो है वो साक्षात लोभ का है और उसकी भूख कभी भी मिटती नहीं, उसमें तुम जितना भी डालोगे वो कभी भरेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस स्टोरी से हम एक ही बात सीखते हैं कि अगर हम में लोभ आएगा तो हम जितना भी कमाएंगे, जितना भी अचीव करेंगे ना, उसमें कभी ना कभी हम कंजूसी की वजह से अपना जो सुखी संसार है उसको भी हम खो देते हैं, उसको भी बिखर देते हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको जिसका नॉलेज है, जिस चीज में आप अच्छे हैं उसी चीज में काम करोगे तो आप अच्छे से काम कर पाओगे और अपने लाइफ में लोभ नाम की चीज को छोड़ दीजिए और जो भी है उसमें अच्छे से खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।